गोरखपुर अब तेजी से वाटर स्पोर्ट्स के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण देश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। गोरखपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ ताल में आयोजित 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में देश के 20 राज्यों के करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले रामगढ़ ताल गंदगी और अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। उन्होंने रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश रोइंग फेडरेशन का आभार भी जताया। खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो डर गया वह आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कवि सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध पंक्ति कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती का उल्लेख करते हुए युवाओं को लगातार मेहनत करने का संदेश दिया। इस दौरान सांसद रवि किशन ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विकास को देखने के लिए करप्शन का चश्मा हटाना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति के तहत अब तक 534 खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के जरिए नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 500 और खिलाड़ियों की भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी यहां अभ्यास कर सकेंगे। साथ ही प्रयागराज, कानपुर, कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में भी वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। विधायक गण यहाँ चूंकि समय कम है, समय की अवधि कम है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मंत्रीगण हमारे जितने आए हैं राज्य से, हमारे माननीय विधायक गण, हमारे एमएलसी महोदय, हमारे मेयर साहब, सभी लोगों को, मैम आप अभी बोल रही थी, मैम यू हैंडलिंग द स्पोर्ट्स सो वेरी वेल, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। ऑल द डिग्निटरीज हु हैव कम ऑल ओवर फ्रॉम चेन्नई टू एवरीवेयर, you guys are really doing great job and welcome to Gorakhpur, and this is amazing feel कि आज पूरे भारत के बच्चे यहाँ, बेटियां आई हैं, बच्चे आए हैं। विजय दुबे जी को भी, माननीय सांसद जी को भी बहुत बहुत सुर टूट गया। माननीय साधना जी भी हैं, सभी लोगों का अब नाम देखा याद आवे लगल, सबका भूली, सबके प्रणाम बा, सबके क्षमा कहता क्योंकि समय कम है, अभी अंधेरा हो जाएगा। आज का दिन ही बहुत सुंदर इसलिए है कि 400 करोड़ का 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूज्य महाराज जी के हाथों से उसका शिलान्यास हुआ, पूजा हुई। आज रोइंग में इतिहास हुआ, 1990 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ कि उत्तर प्रदेश के बच्चों ने गोल्ड जीता। एक जोरदार ताली सभी बच्चों के लिए। इनफैक्ट और भी यहां से मध्य प्रदेश के बच्चे आए हैं, उड़ीसा के बच्चे आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आए हैं, बंगाल से आए हैं। सभी लोगों को, जितने लोगों ने आज गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता, और जो नहीं जीत पाए वो भी विजेता हैं क्योंकि सबने प्रयास बहुत अच्छा किया। हवा में बहुत तेजी थी, इस हवा के इस रुख के और स्पीड में भी रोइंग को चलाना ये बहुत अद्भुत बात है। इजिप्ट में ये शुरू हुआ था जब नाव लोग लेके चलते थे, 3000 सदी के पहले की बात है। नाव जब व्यापार के लिए नाव होता था, बाद में ये काइकिंग में आया, रोइंग में आया, थेम्स रिवर तक पहुंचा। पर लंदन में एक रिवर है जिसका नाम है थेम्स। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमेशा कंपटीशन होता है और थेम्स रिवर से इसका इजाद हुआ, इस रोइंग के स्पोर्ट्स का। हुआ लंदन में, हुआ थेम्स रिवर में। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सपा की सरकार में ये जगह, मैम आप सभी लोगों को, मंत्रीगण भी को पता होगा, विधायकगण और सांसद जी को सबको पता है, ये जो ताल बच्चे लोग, आप लोग चूंकि ऑल इंडिया से आए हैं, वॉट एवर यू सीइंग द लेक, इफ सम अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम अंडरस्टैंड मराठी, गुजराती, सो मैं सभी लोगों से बताता हूं व्हाट लेक यू सीइंग राइट नाउ, सो क्लीन एंड क्लियर। इसके पहले एक प्रीवियस गवर्नमेंट थी 2017 के पहले, यहां पर वो सरकार में यही जगह, यही स्थान, यही पानी, यही रामगढ़ झील नाले के लिए इस्तेमाल होती थी।
गोरखपुर का कचरा यहां फेंका जाता था, जानवर की लाशें बहती थी, यहां अपराध होते थे, इसी इलाके में गोलियां चलती हैं जहां आज चप्पू चल रहा है। एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए, यह दिन दिखाने के लिए। महाराज जी, इस नाले में रोइंग होगा जहां पे गोरखपुर की गंदगी का अड्डा बना दिया था पिछली सरकार ने, वहां पर आपने एक झील बना दिया। बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चे क्रिकेट के अलावा यूपी के बच्चे रोइंग करने लगे, जो अंग्रेज करते थे ये गोरे करते थे। फिजिकल फिटनेस के साथ आज ये गोल्ड में जाएंगे, ये ओलंपिक्स में जाएंगे। आज ये ताल को पूज्य महाराज जी ना आपका चेहरे के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि मैम भी ट्रैवल किए, हम भी बहुत ट्रैवल किए विदेशों में, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो चुका है। मैं तो चाहूंगा भारत के सभी लोग आए हैं, अब एक पूज्य महाराज जी इंटरनेशनल स्टेडियम बना दिए हैं, सारे विदेशी आके यहां खेलेंगे, विदेशों से आएंगे क्रिकेट, और विदेश से सभी लोग आए और यहां पे स्पोर्ट्स करें, और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अगली बार होना चाहिए। पूज्य महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हो वो होता है, वो आप करते हो, आपकी इच्छा शक्ति में वो ताकत है। महाराज जी, निस्वार्थ जब आदमी होता है, यही नाला था पिछली सरकार की नजरों में, यह नाला था, इसको पूरा कूड़ा करकट, जानवर बहते थे, गोलियां चलती थी, ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे इसको। आज इसी को देखिए, सरकार बदलती है, बोर्ड बदलता है, मोदी जी आते हैं, विश्व में नाम कर रहे हैं मोदी जी, पूज्य महाराज जी नाम कर रहे हैं पूरे भारत में मुख्यमंत्री के रूप में। आज हमारे बच्चे स्पोर्ट्स से लेके, रोजगार से लेके, यही आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा, ये बहुत सारे कैश पुरस्कार के तरफ ले जाएगा, भारत में, जिले में, राज्य में नाम होगा, देश देखेगा आपको। आज उत्तर प्रदेश से जीते हुए सभी पूज्य महाराज जी उन लोगों का नाम लेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोग आए अपने देश से, आप लोगों के आवा भगत में कोई कमी रहेगी हुई तो क्षमा चाहते हैं बच्चों, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी, प्रशासन ने पूरी तैयारी की, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पूरी तरह तैयारी की, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब यहाँ आए, किसी चीज के पूज्य महाराज जी ने कमी नहीं रखी, एक बढ़िया बजट आप लोगों के लिए रखा। आप लोग हर साल आइए, खेलिए, यहां से आगे बढ़िए, सपने देखिए। उत्तर प्रदेश में आप बेटियों को, बेटों को स्पोर्ट्स से लेके हर दिशा में नौकरी, स्किल्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक आयाम, एक बहुत बड़ी दुनिया खुली है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, ये स्पोर्ट्स का रास्ता भी एक आगाज है। आज विपक्षी अपना छाती पीटेंगे, वही विपक्षी, वही विरोधी जो सपने देखते थे, जिनके पास ये ताल था जब उनकी सरकार 13 साल थी, उनकी सरकार 15 साल थी, कांग्रेस भी थी, बसपा भी थी, सपा भी थी, और ये ताल भी था, ये रामगढ़ झील भी था, लेकिन आज वो देख के रोए, क्योंकि करप्शन था, लूट थी, डकैत थे सारे। तो सारे डकैत देखें कि देखिए, जब एक सरकार बदलती है, सोच बदलती है, तो ये रामगढ़ झील, मैं जब स्पेन कहता हूं बार बार तो गलत नहीं कहता, आंख पे से अपने चश्मा करप्शन का हटाइए तो ये स्पेन दिखाई देगा, हमको दिखाई देता है। इस मैनिफेस्टन इसको कहते हैं, मैनिफेस्ट करोगे तब आप होता है। महाराज जी काम करते हैं, और आज हम लोग यहाँ पूरे भारत के बच्चों को बुला के स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स। वो भी रोविंग चला था बाबू, रोविंग कोनो नहीं, चप्पू चला था, आके देख ला। जय हो, एक बार सब लोग बोलो नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठाओ बच्चे लोग, नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव, भारत माता की। रोइंग चला था बाबू। वर्ष के अंदर, देश के अंदर विकसित हुआ, और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश ने उस इकोसिस्टम को अपनी तेजी के साथ विकसित किया है, और रामगढ़ झील उसका उदाहरण है। और आज उन सब खिलाड़ियों को जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर, जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी,
लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गई, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना ये जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया। जो भाग गया उसको समाज, देश और ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। और इसीलिए जीवन का एक ही मंत्र है, और वह है चरैवेति चरैवेति का। चलते रहो, चलते रहो। सम और विषम परिस्थिति में उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहो। और यही तो भारतीय मनीषा ने भी कहा था। हमारे वेदों का उद्घोष भी यही है, सम गच्छध्वम संबद्धध्वम समनो मनासी जानतम। यानी साथ चलो, साथ सोचो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ो। और यही हमें इस रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से यहां पर देखने को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि तेजी के साथ भारत के अंदर रोइंग की एक्टिविटीज बढ़ी है, बहुत तेजी के साथ। जब हम खेलकूद की बात करते हैं तो वह हर युवा को फिटनेस के लिए प्रेरणा देता है। वह अपने आप के खेल फिटनेस के लिए शारीरिक रूप से वह फिट हो, मानसिक रूप से दृढ़ हो। और जब इस शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो वही मजबूती के साथ सोचने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकता है। ऐसा नहीं कि पल पल में बदल जाए। अवसर देख करके भागने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आज यही कारण है कि इस सारा इकोसिस्टम आज देश के अंदर विकसित हुआ है। भारत आज विश्व रोइंग मानचित्र पर एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरा है। हमने इसको देखा है। स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आधुनिक प्रशिक्षण और मानसिक फिटनेस, यह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज की आवश्यकता है। और ये सभी कुछ आज देश के अंदर होने वाली प्रतियोगिताओं के माध्यम से आज उपलब्ध हो रही हैं। बहनों और भाइयों, रामगढ़ ताल जिसमें आपने इस प्रतियोगिता को संपन्न किया है, यहां के सांसद जी भी कह रहे थे और रोइंग फेडरेशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रानी पक्षालिका सिंह जी भी इस बात को कह रही थी कि इस रामगढ़ ताल के बारे में 2017 के पहले लोग क्या क्या बोलते थे। गोरखपुर की पूरी गंदगी यहां आती थी, अपराध का गढ़ था, हर प्रकार से यहां बदबू से, इस सीजन में तो एकदम बदबू चलती थी, कोई आ नहीं सकता था। आज वही रामगढ़ ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहां भी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता हुई यहां पे ये देख करके कि रामगढ़ ताल पर हम लोगों ने इन बातों को भी देखा है कि 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है वह भी यही रामगढ़ ताल पर ही आयोजित किया गया है। यानी यहीं पर वह हुआ है। और मेरा मानना है कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ ताल, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है। और आने वाले समय में वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां पर होंगी। यहां पे रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, अन्य जल क्रीड़ा से जुड़ी हुई जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। और उन सभी के लिए
यह कार्य यहां पर मजबूती के साथ होगा। आप जानते हैं 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में है और उसका महिला भारतीय टीम का प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल को चुना गया, जो उनका प्रशिक्षण होना है। अभी ये प्रशिक्षण यहां पर संपन्न हुआ है, आगे भी ये निरंतर चलेगा। मैं खेल विभाग से कहूंगा कि उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वे उपलब्ध करवाने के लिए इस ताल की देखरेख गोरखपुर विकास प्राधिकरण करता है, वह इसमें पूरा सहयोग करेगा और वाटर स्पोर्ट्स को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ गोरखपुर में हो सकता है, इसको लेकर के हमें अच्छे कोचेज, अच्छे मैनेजर और अच्छे एक्सपर्ट को यहां पर रखना होगा, जिससे एक सभी कार्यक्रम आगे तेजी के साथ चल सके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टीम अच्छे मेडल अपने देश के लिए ला सके, यह हम इसके माध्यम से तैयार करेंगे। आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले खेल सुविधाओं का नितांत अभाव था, आज वहां पर आप चले जाइए, हर गांव में खेल के मैदान हैं, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन है या बनने वाले हैं, हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण या तो हो रहे हैं या हो चुके हैं। तेजी के साथ इसको विकसित किया है। गांव गांव में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति लोगों के मन में एक नया रुझान पैदा हुआ है, क्योंकि ये युवा ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है और वे 534 तो नियुक्ति पत्र प्राप्त करके वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बाकी शेष अन्य के लिए हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 500 की भर्ती और हमारी चल रही है। उसमें भी हम वही जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए हैं देश के लिए, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है तो हम उसको इसके लिए यहां पे सम्मानित कर रहे हैं और उन्हें सीधे हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के कारण खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता, ये तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और मेरा मानना है कि आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वाराणसी में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और अभी 4 दिन पहले गोरखपुर में भी हम लोगों ने एक इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम किया था। यानी ये खेलकूद की गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। यहां विश्व प्रसिद्ध पावन नदियों में गंगा भी, यमुना भी, सरयू जी भी, राप्ती नदी भी और गंडक नदी भी, क्योंकि गंडक का नाम लेना आवश्यक है क्योंकि दुबे जी का घर उसी के बगल में है। तो ये सभी कुछ यूपी से जुड़े हैं या यूपी के साथ उनका संबंध है। महत्वपूर्ण स्थल है प्रयागराज में, कानपुर में, गढ़मुक्तेश्वर में, मिर्जापुर में, वाराणसी में, बलिया में और कुशीनगर में भी वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधि आगे बढ़ सकती है।
आज रवि किशन नहीं आ रहे थे तो दुबे जी ने कहा कि मैं आऊंगा उनकी जगह, उनके पास समय नहीं होगा लेकिन मैं आता हूं। वो आ गए, लेकिन अन्यथा वो बोलते कि हाँ ये प्रतियोगिता हम कुशीनगर में भी कराना चाहते हैं। यानी ये चीजें हो सकती हैं और मुझे लगता है कि ये सभी कार्यक्रम के लिए हमारे पास अच्छा आधुनिक और सशक्त इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैंने यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को जिन्होंने यहाँ पे जूनियर रोइंग प्रतियोगिता में, नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में आज यहाँ पर मेडल प्राप्त किए हैं, मैं प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विशेष बधाई देता हूं जिन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश से श्री संतोष यादव, उड़ीसा से नेहा, महाराष्ट्र से ईश्वरी। यानी संतोष यादव ने गोल्ड मेडल, नेहा ने सिल्वर और ईश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं। ऐसे ही हरियाणा ने गोल्ड, सक्षम ने सिल्वर, फरहान आसाम ने, ब्रॉन्ज में शुक्लान झारखंड ने। गोल्ड मेडल वाली जो टीम है इनमें गोल्ड में महक, अनुष्का, कुशल चहल, अदिति, सिल्वर में अनुष्का, अश्वथम कृष्णन, मिथरांडा, देवेंद्रा, केपी, ये केरल की टीम है। और ब्रॉन्ज में पूनम, प्रतीक्षा, मेघा और प्रतिज्ञा, ये सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने यहां मेडल प्राप्त किए हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की टीम को जिन्होंने मेंस क्वार्टर स्किल में स्वर्ण पदक जीता है, इसमें यूपी के दीपक कुमार, यश कुमार यादव, हरनाथ यादव, प्रवीण कुमार, ये सभी खिलाड़ी और इनके साथ के पूरे जो भी उनके कोचेज हैं, टीम मैनेजर हैं, इन सब को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, रोइंग एसोसिएशन यूपी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का केंद्र उत्तर प्रदेश बने और उत्तर प्रदेश हर प्रकार का सहयोग उन्हें करेगा। मैं आप सभी खिलाड़ियों को, रोइंग फेडरेशन को, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उन सभी अधिकारियों को जो इस खेल और खेलकूद की गतिविधि को विकसित कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।